नो ड्रामा डिसिप्लिन एक ऐसी पेरेंटिंग किताब है जो अनुशासन यानी डिसिप्लिन के पूरे विचार को नए तरीके से समझाती है। ये किताब इस सोच को चुनौती देती है कि अनुशासन का मतलब सजा देना, डर पैदा करना या बच्चे को कंट्रोल करना होता है। लेखक बताते हैं कि अनुशासन का असली मतलब सिखाना है, न कि दंड देना। ये किताब माता-पिता को ये समझने में मदद करती है कि बच्चों का दिमाग कैसे विकसित होता है, बच्चे क्यों गलत व्यवहार करते हैं और उन पलों में कैसे प्रतिक्रिया दी जाए ताकि बच्चे सीख सकें, न कि सिर्फ डर कर चुप हो जाएं। किताब की शुरुआत इस मूल विचार से होती है कि बच्चे छोटे वयस्क नहीं होते, उनका दिमाग अभी विकसित हो रहा होता है और यही बात उनके व्यवहार को समझने की कुंजी है। बच्चों के दिमाग का विकास नीचे से ऊपर की ओर होता है। दिमाग का निचला हिस्सा जो डर, गुस्सा, लड़ो या भागो जैसी प्रतिक्रियाओं को संभालता है, जल्दी विकसित हो जाता है। दिमाग का ऊपरी हिस्सा, खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने, तर्क करने, भावनाओं को नियंत्रित करने, सहानुभूति और सही निर्णय लेने में मदद करता है, बहुत बाद तक विकसित होता रहता है। जब बच्चा बहुत गुस्से में, डरा हुआ या भावनात्मक रूप से ओवरवेल्म्ड होता है, तब उसका ऊपरी दिमाग काम करना बंद कर देता है और निचला दिमाग नियंत्रण संभाल लेता है। इस स्थिति में बच्चे से तर्क करना, लंबा भाषण देना या सजा देना काम नहीं करता, क्योंकि बच्चा उस समय सीखने की स्थिति में ही नहीं होता। लेखक बताते हैं कि ऐसे समय में बच्चे की गलतियों को जानबूझकर की गई बदतमीजी समझना एक बड़ी भूल है। असल में बच्चा उस पल अपने व्यवहार को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता। यहीं से किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण विचार सामने आता है, कनेक्शन पहले, करेक्शन बाद में। जब बच्चा गलत व्यवहार कर रहा हो या बहुत भावुक हो, तो सबसे पहले उससे भावनात्मक जुड़ाव बनाना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे की हर बात मान ली जाए या उसके गलत व्यवहार को सही ठहरा दिया जाए। इसका मतलब है कि पहले बच्चे को ये महसूस कराया जाए कि उसे समझा जा रहा है, उसकी भावनाएं देखी और सुनी जा रही हैं। जब बच्चा सुरक्षित और समझा हुआ महसूस करता है, तभी उसका दिमाग शांत होता है और सीखने के लिए तैयार होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर बच्चा रो रहा है क्योंकि उसे खेलने से रोका गया, तो चुप हो जाओ, इसमें रोने की क्या बात है कहने के बजाय तुम उदास हो क्योंकि तुम अभी खेलना चाहते थे, कहना कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। ये छोटा सा वाक्य बच्चे की भावना को नाम देता है और उसके दिमाग को शांत होने में मदद करता है। लेखक बताते हैं कि सहानुभूति दिखाने से माता-पिता की अथॉरिटी कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है, क्योंकि बच्चा उस व्यक्ति की बात ज्यादा सुनता है जिससे वो जुड़ा हुआ महसूस करता है। किताब ये भी स्पष्ट करती है कि नो ड्रामा अनुशासन का मतलब बिना सीमाओं के पालन पोषण नहीं है। सीमाएं बहुत जरूरी हैं, फर्क बस इतना है कि उन सीमाओं को कैसे लागू किया जाता है। ड्रामा तब पैदा होता है जब माता-पिता गुस्से, शर्म, डर या नियंत्रण खोने की भावना से प्रतिक्रिया देते हैं। लेखक माता-पिता को सलाह देते हैं कि वे पहले अपने दिमाग को शांत करें, क्योंकि एक शांत वयस्क ही एक परेशान बच्चे को शांत कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण विचार ये है कि अनुशासन का लक्ष्य सिर्फ उस समय का व्यवहार रोकना नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे के लंबे समय के विकास पर ध्यान देना चाहिए। लेखक माता-पिता से पूछते हैं कि वे अपने बच्चे को 20 से 25 साल की उम्र में कैसा इंसान देखना चाहते हैं, जिम्मेदार, सहानुभूतिशील, आत्मनियंत्रण वाला, समस्याओं को सुलझाने में सक्षम। फिर वे कहते हैं कि अनुशासन के हर पल को उन गुणों को सिखाने के अवसर की तरह देखें। किताब सजा और अनुशासन के बीच फर्क को बहुत साफ तरीके से समझाती है। सजा डर और शक्ति पर आधारित होती है, उसका उद्देश्य बच्चे को तुरंत चुप कराना या झुका देना होता है। अनुशासन सीखने और मार्गदर्शन पर आधारित होता है। वो ये पूछता है कि मेरा बच्चा क्या महसूस कर रहा है और मैं उसे क्या सिखा सकता हूँ। सजा से व्यवहार कुछ समय के लिए रुक सकता है, लेकिन अनुशासन से बच्चे के अंदर से सही गलत की समझ विकसित होती है। लेखक ये भी बताते हैं कि बच्चे अक्सर इसलिए गलत व्यवहार करते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई ज़रूरत पूरी नहीं हो रही होती या उनके पास किसी स्थिति से निपटने का कौशल नहीं होता। बच्चा थका हुआ हो सकता है, भूखा हो सकता है, डरा हुआ हो सकता है या अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना नहीं जानता। जब माता-पिता व्यवहार को संचार की तरह देखते हैं, तो वे गुस्से के बजाय जिज्ञासा से प्रतिक्रिया देते हैं। किताब इस बात पर जोर देती है कि गलतियां सीखने का जरूरी हिस्सा है। अगर माता-पिता हर गलती पर शर्मिंदा करें या कठोर सजा दें, तो बच्चा गलतियों को छिपाना सीखता है।
लेकिन अगर माता पिता गलती को समझने और सुधारने का मौका बनाते हैं तो बच्चा जिम्मेदारी और सुधार सीखता है। अनुशासन को सीखने की प्रयोगशाला की तरह देखने की सलाह दी जाती है। टाइम आउट के विषय में भी किताब संतुलित दृष्टिकोण अपनाती है। लेखक पूरी तरह टाइम आउट के खिलाफ नहीं है, लेकिन वे बताते हैं कि गुस्से में दिया गया टाइम आउट बच्चे को अकेला और अस्वीकार महसूस करा सकता है। इसके बजाय वे टाइम इन का सुझाव देते हैं, जहां माता पिता बच्चे के साथ रहकर उसे शांत होने में मदद करते हैं। उद्देश्य बच्चे को अलग करना नहीं, बल्कि उसे आत्मनियंत्रण सिखाना होता है। किताब ये भी बताती है कि अनुशासन में निरंतरता और लचीलापन दोनों जरूरी है। बच्चों को स्पष्ट नियम और सीमाएं चाहिए ताकि वे सुरक्षित महसूस करें, लेकिन हर स्थिति में एक सा कठोर नियम लागू करना नुकसानदायक हो सकता है। बच्चे की उम्र, स्वभाव और उस समय की भावनात्मक स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। कई माता पिता को डर होता है कि अगर वे ज्यादा सहानुभूति होंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। लेखक इस डर को गलत बताते हैं। वे समझाते हैं कि सहानुभूति और सीमाएं एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। वास्तव में जो बच्चे समझे जाते हैं वे ज्यादा सहयोगी और जिम्मेदार बनते हैं। सुरक्षित रिश्ते बच्चों के दिमाग के स्वस्थ विकास में मदद करते हैं। किताब बार बार इस बात पर लौटती है कि बच्चे माता पिता के व्यवहार से सीखते हैं, शब्दों से नहीं। अगर माता पिता गुस्से में चिल्लाते हैं तो बच्चा भी वही सीखता है। अगर माता पिता अपनी गलती मानकर माफी मांगते हैं तो बच्चा भी वही करना सीखता है। अनुशासन का मतलब सिर्फ बच्चे को सुधारना नहीं, बल्कि खुद को भी उसी मानक पर रखना है। लेखक ये भी बताते हैं कि संघर्ष के बाद कहानी और बातचीत कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब बच्चा शांत हो जाए तब उसके साथ बैठकर बात करना, उसकी भावना और व्यवहार को समझना और भविष्य के लिए बेहतर विकल्प सोचना बच्चे के दिमाग में गहरी सीख बनाता है। गुस्से के बीच दिया गया ज्ञान बेकार चला जाता है। किताब ये स्वीकार करती है कि माता पिता परफेक्ट नहीं होते, उनसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन अगर वे अपने व्यवहार की जिम्मेदारी लेते हैं और बच्चे से दोबारा जुड़ते हैं तो रिश्ता और मजबूत होता है। ये बच्चों को ये भी सिखाता है कि रिश्तों में टूट फूट के बाद मरम्मत संभव है। पूरी किताब का मुख्य संदेश यही है कि अनुशासन कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना हो, ये एक रिश्ता है जिसे मजबूत करना है। जब माता पिता नियंत्रण के बजाय संबंध पर ध्यान देते हैं तो संघर्ष कम होते हैं और सहयोग बढ़ता है। बच्चों को हमेशा उनकी बात नहीं मिलती, लेकिन वे सम्मान महसूस करते हैं। अंत में नो ड्रामा डिसिप्लिन माता पिता को ये विश्वास दिलाती है कि अनुशासन प्यार और स्पष्टता के साथ किया जा सकता है। ये किताब दिखाती है कि रोजमर्रा के छोटे छोटे पल बच्चों के दिमाग, चरित्र और भावनात्मक स्वास्थ्य को आकार देते हैं। जब माता पिता जुड़ाव, समझ और दीर्घकालिक सोच के साथ अनुशासन अपनाते हैं तो वे न केवल व्यवहार सुधारते हैं, बल्कि ऐसे इंसान तैयार करते हैं जो जीवन की चुनौतियों को समझदारी और सहानुभूति के साथ संभाल सकें।